रुकी कहाँ जात नहीं। जीआईसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आयल बा जे पर हमके सबके समझल बड़ा जरूरी बा कि का ए पर बवाल कईल ठीक बा कि नाई बा, केकरे पक्ष में बा केकरे पक्ष में नाई बा। नमस्ते, हम है तहसीन अली और स्वागत करतनी आपके गांव के गूंज में। 13 जनवरी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नया कानून देहला जौन की अब लागू हो गई बा। वो नियम कौन नया तो नहीं है, 2012 में पहले ही से ये नियम मौजूद रहा, लेकिन 2026 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार एके थोड़ा सा कठिन बना दिया है। कारण रहल है 2016 के रोहित वेमुला कांड, जौने में वो आत्महत्या कैल है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुछ लोग पर आरोप लगौल कि उनके साथ जातिगत भेदभाव भइल है। 2012 के अधिनियम में रहल कि कोनो अगर SC ST लड़का के साथ कॉलेज के अंदर कोनो भेदभाव अगर होता तो वो शिकायत करते रहला है और उस शिकायत का एक सामान्य जांच होता रहला। अगर जांच में केहू दोषी पावल जात रहला तो उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होता रहला है। लेकिन 2026 के नियम में तनी सख्ती बरत दिहल गईल बा कि प्रत्येक कॉलेज के अंदर एक समिति के निर्धारण होखे और वो समिति में OBC के सदस्य, ST SC के सदस्य और महिला सदस्य भइल अनिवार्य बा। साथ ही साथ एमे ई बात तो कहीं नहीं कहल गईल बा कि एमे सामान्य श्रेणी के कोनो आदमी नहीं रही हैं। खास करके लगभग सभी शिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य पद पर लगभग सामान्य पद के लोग आसीन बाने और वो सामान्य पद या जो संस्था अध्यक्ष बा चाहे वो कोनो श्रेणी के बा वह ए समिति के अध्यक्ष बनी। यानी कि एमे सामान्य श्रेणी के कोनो एक सदस्य जोड़ल जा सकला, चाहे वो महिला के रूप में होके। साथ ही साथ कहल गईल बा कि स्कूल के कमेटी में एक दिव्यांग जन भी शामिल हुई हैं। वो सामान्य से हो सकल, OBC से हो सकल, SC ST से हो सकल, महिला में भी हो सकल और संस्था अध्यक्ष भी कोनो श्रेणी के ओमे शामिल हो सकल। दूसरा नियम ई दिहल गईल बा कि ई नियम कर्मचारी लोगन पर भी लागू होई, चाहे वो विश्वविद्यालय होखें और चाहे कोनो महाविद्यालय होखें। कि अगर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के कोनो SC ST कर्मचारी बाने, OBC कर्मचारी बाने, महिला कर्मचारी बाने या दिव्यांग कर्मचारी बाने, अगर उनके साथ कोनो भेदभाव होता तो वो यही नियम के तहत कमेटी के शिकायत दर्ज करा सकल। वर्तमान में यह नियम विरोध का सबसे बड़ा कारण बाटे। सामान्य जात के लोग घबरा गईल बा। कारण बा कि कई सारे कानून ऐसन अइले जौन के दुरुपयोग भी भइल। जैसे SC ST कानून में बहुत सारे लोग एक दुरुपयोग कैले और बहुत सारे बेगुनाह के फंसा देना। तो अब एमे डर ई बा कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सामान्य जाति के बाने। रिपोर्ट के अनुसार देखल जाए तो 56% सामान्य वर्ग के लोग नौकरी करता उमें। अब कोनो लड़का या कोनो कर्मचारी राजनीतिक द्वेष बस या कोनो कारण बस उनकर शिकायत कर दे, जांच हो जा तो फिर तो फंस जाइ हैं। अब ये बात की लेके सामान्य वर्ग का लोग खूब हो हल्ला करता। नियम तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन ये जांच करे वाला पर निर्भर करता कि वो जांच सही से करता कि गलत करता। अगर वो सही करता तो में फंसले तो कोनो बात नहीं बा। ईमानदारी होखे के चाहिए अपने प्रति। अब जान के जांच करता केहू के फंसा दियल चाहे ते में कानून का करी। कानून में हर तरह का झूठ, हर तरह का फरेब बात। दहेज उत्पीड़न का मामला ले ली, बहुत सारे लोग दहेज का मुकदमा झेलता जबकि ऐसा कोनो बात नहीं बाटे। तो दुरुपयोग तो दहेजों कानून के भइल, दुरुपयोग SC ST के भइल, तो दुरुपयोग UGC कानून का भी हो सकला। यही बाती के लेके धरना प्रदर्शन भइल। लेकिन धरना प्रदर्शन के अगर बात कही जा तो दहेज कानून के खातिर आज ले केहू विरोध तो नहीं कैले, SC ST के खिलाफ के विरोध नहीं कैले। अब वर्तमान में जोन भी जनरल जाति के लोग बा ये बाती के विरोध करता कि हमके फंसा दिया जाए। लेकिन बात बराबर बा। एमे जांच करता के ऊपर निर्भर करता कि हम ईमानदारी से अगर काम करी तो जाहिर सी बात बा कि केहू फंसबो नहीं करी और सही समय पर कोनो लड़का अपन शिकायत या कोनो कर्मचारी शिकायत दर्ज करा सकेला।
तो बात विरोध के नाई बा, बात ईमानदारी के बा कि जौन समिति हर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में बनी उ जांच कैसन करी। यदि आप लोगन के समिति पर भरोसा बा तो निश्चित तौर पर यह कानून एक नंबर के बात है, लेकिन यदि भ्रष्टाचार बा तो यह कानून का कोनो मतलब ना निकली और आगे चल के खाली विवाद हुई। अब रह गई बात कि सामान्य श्रेणी के लड़का घबराता ना कि हमारे पढ़ाई पर प्रभाव पड़ी और ऐसा लोग हल्ला कर रहल बा, तो ऐसा कोनो बात ही नहीं बा। अगर वो लड़का कोनो अपराध नहीं करता, केहू के जातिगत विद्वेष बस ओके परेशान नहीं करता, तो ओकरे पढ़ाई में तो कोनो बाधा नहीं आई। जब वो कोनो ऐसा काम नहीं करी तो ओकरे खिलाफ जांच नहीं बैठी और ओके कोनो प्रकार के परेशानी नहीं हुई। उम्मीद करतनी कि हमार बात रउरे पाचन समझ गई होबे। अगले मामला में फिर हम कोशिश करब कि कोनो नया मुद्दा आए तो ओके हम अपने हिसाब से आप लोगन के समझौले के कोशिश करब। तब तक के लिए नमस्कार।